हेलो चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 1 है नंबर सेंस. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. व्हाट इज द न्यूमरल फॉर्म ऑफ द नंबर नेम गिवन बिलो? 100, 4103. यहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ है, हमें न्यूमरल फॉर्म उसके बताने हैं. ओके, नंबर नेम क्या है? 100, 4000, 104 एंड 1000. ओके, प्लस 104,000, 103. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 103 क्या होगा? 1,04,103. यही होंगे ना? तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. The sum of place value of all the digits of the number 7,29,568. इसमें हमें पूछ रहा है, सम पूछ रहा है. किसका सम पूछ रहा है? प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स. तो हम क्या करते? प्लेस वैल्यू सब पहले सब डिजिट्स की निकाल लेते, फिर हम उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा. तो ये नंबर क्या है? 7,29,568. तो 7, ये फर्स्ट डिजिट क्या है? 7 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 लाख. ओके, फिर है सेकेंड डिजिट 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20,000. फिर है थर्ड डिजिट 9, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9,000. ओके, फिर है फोर्थ डिजिट 4th डिजिट है 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 500. एंड फिफ्थ डिजिट क्या है? 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60. एंड लास्ट डिजिट क्या है? 8, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8. अब हम क्या करेंगे? इनका एडिशन ही तो पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू का एडिशन, तो इसका क्या हो जाएगा एडिशन? 7,29,568. ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में है? सेम ही हो जाएगा. सम ऑफ प्लेस वैल्यू जो डिजिट था वही हो जाएगा. ओके, सो ये ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. Roman numeral for the greatest 3 digit number is. इसमें है कि रोमन न्यूमरल हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का. तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या होता है? 999. तो 999 को हम पहले ब्रेक करके लिख लेते हैं. ओके, तो अब 900 की रोमन नंबर क्या हो जाएगी? CM, बिकॉज M की वैल्यू क्या होती है? 1000. अगर हम उसके लेफ्ट साइड में C लिख देते हैं तो उसमें 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900. उसके बाद क्या है? 90 को हम क्या लिखेंगे? XC. C की वैल्यू होती है 100. अगर हम लेफ्ट साइड में x लिख दिए तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90. ओके, और 9 की क्या होती है रोमन न्यूमरल में वैल्यू? IX. तो CMXCIX. ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. 90,090 इज सेम एज. ओके, हमें इसमें पूछ रहा है 90 मिलियन, इन तीनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा. तो 90 मिलियन क्या होगा? 90 मिलियन में क्या होता है? जस्ट 6 जीरो हमें पुट करने होते हैं. ओके, तो 90 मिलियन ये हो गए. फिर क्या है? 90,000. ओके, एंड प्लस 90 इज सेम एज. ओके, 90 मिलियन, 90,000 एंड 90 इज सेम एज. तो हम इसको ऐड कर देते हैं. इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये है 5 डिजिट का. ओके, तो ये यहाँ पर पुट होगा 900 फिर 9, और ये है 2 डिजिट के. ओके, तो फिर से 00 यहाँ पे 90, 900 क्या आया? 900 ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी में. So option B is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. In 2,46,349, the place value of 4 at 10,000 place is dash times the place value of 4 at 10th place. Okay? पहले क्या करते हैं? दोनों 4 की प्लेस वैल्यू निकाल लेते. एक 4 जो कि 10,000 के प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40,000, है ना. इसकी 10,000 प्लेस पर जो 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40,000. एंड जो 4 10th प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40. तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में 10,000 प्लेसेस डैश टाइम्स द प्लेस वैल्यू 4 एट 10th प्लेस. तो ये कितना टाइम्स इससे बड़ा है, यही हमें पूछ रहे हैं. तो क्या हो जाएगा? 40 क्रॉस 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा ना हमारा 40,000. तो ये कितना है? कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स.
1000 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट 10th प्लेस। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन में 1000? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज मीनिंगलेस? हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है सो मीनिंगलेस रोमन न्यूमरल है। ओके, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। 6 का ए में क्या है? सी एक्स। सी एक्स क्या होता है बताओ? सी एक्स को हम लिख सकते हैं ना 100, सी की वैल्यू होती है 100 प्लस एक्स की वैल्यू होती है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 110। ओके, एंड बी में क्या है? एक्स एक्स भी। एक्स एक्स भी, एक्स एक्स भी मीन्स एक्स मीन्स 20 प्लस 5, भी की वैल्यू क्या होती है 5, तो मीन्स 25। सी में क्या है? भी एक्स, ये मीनिंगलेस है, इसमें ऐसी कोई नहीं होती है रोमन न्यूमरल। ओके, सो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी भी देखते हैं क्या है? एम सी एक्स। एम सी एक्स मीन्स क्या होगा? 1000 प्लस 100, 1000 एम की वैल्यू, सी की वैल्यू 100 प्लस 10 मीन्स 1110। ओके, क्या हो जाएगा? 1110। सो कौन सी वैल्यू? सबकी तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, बस सी में जो था वी एक्स, ये मीनिंगलेस है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 5,25,215 कैन बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। राइट साइड से हम कॉमा पुट करना शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, हम राइट साइड से हर 3 डिजिट पर कॉमा पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये है क्या। 5,25,000 को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम 5 लाख लिख लेते हैं। ओके, 5 लाख ये हो गया हमारा, प्लस 25,000। ओके, प्लस 25,000 ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? 215 प्लस 215। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5,25,215। सही है ना? ओके, तो मैं एडिशन चेक कर रही थी। ओके, तो ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, तो हम राइट साइड से नंबर काउंट करेंगे और 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। यही है ना, ये तो हम क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं। सो क्या होगा? 525,215। ये कौन से ऑप्शन में है? 525,215। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। हमें इसमें कंपेयर करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है? CMLXB। CMLXB, तो 1 बाय 1 करके अब वैल्यू निकालो। CM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900, क्योंकि लेफ्ट साइड में C है, M की वैल्यू 1000 होती है, तो 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। L की वैल्यू क्या होती है? 50। X की वैल्यू क्या होती है? 10 एंड B की वैल्यू क्या होती है? 5। तो ये क्या हो गया? 965। ओके, लेफ्ट साइड में जो है रोमन न्यूमरल, उसकी वैल्यू निकाल लिया हमने 965। अब राइट साइड में जो उसकी निकालते हैं, क्या है? DCCC LXXI LXXI। ओके, तो D की वैल्यू क्या होती है? D की वैल्यू होती है 500 एंड CCC 3 टाइम्स है, मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 मीन्स 300। ओके, प्लस L की वैल्यू क्या होती है? 50 प्लस X की वैल्यू क्या होती है? X, तो 2 टाइम्स X है मीन्स 20 एंड प्लस 1, I की वैल्यू 1, ये है ना I। LXX मीन्स 20, I की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 871। तो आप बताओ, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या हम लिखेंगे इसका? 965 ग्रेटर देन 871, यही लिखेंगे ना, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये वाली साइन, ये है ऐसा ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. रोमन न्यूमरल फॉर 752। हमें 752 की रोमन न्यूमरल्स बताने हैं। ओके, 752, तो 700 की सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएगी? 700 की हो जाएगी, 700 को हम लिख सकते हैं ना 500 प्लस 200। मैं पहले शॉर्ट में दिखाती हूँ। 500 को हम D लिखेंगे और 200 को CC, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? DCC मीन्स 700 का हमने लिख लिया। अब 50 का क्या हो जाएगा? L नहीं, L 50 के लिए L एंड 2 के लिए क्या होगा? 2, तो क्या हो जाएगा? DCCL
ये हो जाएगा हमारा। ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में, DCCL&2, DCCL2 ये ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट विल वी गेट इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर हम 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या होगा, ये है ना। अगर हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही है ना स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर, देखो तो इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 100 लाख, तो पहले हम 100 लिख लेते हैं, फिर उस पर से लाख की 0 पुट कर देंगे, वही होगा हमारा 100 लाख। तो 100 लाख को हम लिख सकते हैं, 100 लाख के लिए कितने 0 पुट करने होते हैं, 5। तो ये किसके इक्वल में है, मिलियन में आंसर है, तो इसको हम मिलियन में पहले चेंज करके देखते हैं। मिलियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, किसी भी डिजिट पर 6 डिजिट होते हैं, 6 0 होते हैं, तो ये 10 के ऊपर हम लिख सकते हैं ना, ये 6 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12. Which of the following options shows the successor of the number on the given abacus। हमें गिवन abacus पर जो भी नंबर है उसका हमें सक्सेसर बताना है। ओके, तो हम abacus के नंबर को पहले काउंट कर लेते हैं। लाख पर क्या, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। फिर 10,000 पर क्या है, 2। ओके, और 1000 पर क्या है, 4। फिर 100 पर क्या है, 5। ओके, एंड प्लस 10 प्लेस पर क्या है, 2 एंड 1 पर 1। ओके, ये हो गया हमारा एबेकस का नंबर। ओके, इसका हमें क्या बताना है, सक्सेसर बताना है, तो इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 4 5 2 2, यही होगा ना, 4 2 4 5 2 2। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। Now our next question is question number 13. Round of the number 46,589 to nearest 100। हमें इसका नियरेस्ट 100 का नंबर फाइंड आउट करना। ओके, 46,000 तो ठीक है, ये हमें 100 प्लेस पर क्या है, 5 है, उसके राइट में क्या नंबर है, 89, तो ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 600। ओके, तो क्या हो जाएगा, 46,600। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. The difference between the place value of the encircled digits of the given number is। हमें encircled digits का प्लेस वैल्यू बताना है। इस नंबर में encircled डिजिट क्या है, 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है कौन से प्लेस पर, ये है 52,000। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 50,000। ओके, है ना इसकी प्लेस वैल्यू। एंड अब इस नंबर में हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 8 की, ये है 1000 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8000। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो 50,000 माइनस 8000 क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 42,000। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन से ऑप्शन में 42,000, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Okay, now our next question is question number 15. प्रेडिसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। हमें प्रेडिसर बताना लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का। ओके, प्रेडिसर मीन्स क्या होता है, जस्ट 1 नंबर बिफोर, मीन्स 1 नंबर हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ओके, तो 5 डिजिट नंबर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 99998। ओके, क्लियर है, ये कौन से ऑप्शन में होगा, ये है, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, न 1 लाख है, न 10,000, न 1 मिलियन, ये क्या है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो हमारा आया है प्रोड्यूसर वो इन ऑप्शंस में नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर
15. Now our next question is question number 16. Which of the following option is arranged in descending order? हमें बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हम देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में है 7,39,154. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, वो डिक्रीज होते रहता है. मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद का नंबर, उसके बाद का नंबर. मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डिक्रीज होते रहेगा. तो अगर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ही वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. ओके, तो हम देखते हैं 7,39,154. 7,93,000 है यहाँ पर, तो ये तो डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ पे 39,000 है, यहाँ पर 93,000 है. सो ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में 8,76,745. ओके, एंड और सेकेंड क्या है इसका 8,50,76,547. ओके, तो ये तो सही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी तक. फिर ये क्या है 8,50,67,574. ये भी सही है, ये भी इससे स्मॉलर है. ओके, फिर 8,50,67,547, तो ये भी डिक्रीजिंग में. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. फेस वैल्यू ऑफ 3 इन इस डिजिट में हमें फेस वैल्यू बताना है. ओके, 7,21,348 में. तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज होती है क्या? फेस वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होती है, जो डिजिट है वही इटसेल्फ रह जाता है. तो फेस वैल्यू 3 क्या होगा 3. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ग्रेटेस्ट इफ ईच नंबर इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. हमें सारे नंबर का पहले करना है राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000 से, फिर हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. ओके, तो पहला ऑप्शन ए में क्या है 4,85,932. इसमें हम 1000 प्लेस का हमें राउंडिंग ऑफ करना है. इस 1000 प्लेस पर क्या है 5, तो इसका राउंडिंग ऑफ अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4,86,000. ओके, क्या आ जाएगा हमारा 4,86,000, क्योंकि 5 के बाद क्या है 930 है, तो वो 6,000 हो जाएगा. अब ऑप्शन बी में क्या है 1000 प्लेस पर 0 है, उसके बाद क्या 508, तो ये क्या हो जाएगा 4,81,000 है ना, ये हो जाएगा 4,81,000. ओके, एंड ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी के 1000 प्लेस पर क्या है, ऑप्शन सी के 1000 प्लेस पर है 6, और उसके राइट साइड क्या है 702, तो ये हो जाएगा 4,87,000. ओके, क्या हो जाएगा 4,87,000, नहीं दिख रहा है. एंड ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है 4,85,320. इसमें 1000 प्लेस पर क्या है, इसमें 1000 प्लेस पर 5 है, उसके राइट में है 320, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा 4,85,320. अब हम कंपेयर करेंगे इन 4 में कि ग्रेटेस्ट कौन है. तो ग्रेटेस्ट ये क्या है 4,86,000, ये है 4,81,000, ये है 4,87,000 और ये है 4,85,320. तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 4,87,000. ओके, सो कौन से ये किसका है, ये है ऑप्शन सी में. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. हमें इसमें करेक्ट मैच बताने हैं. ओके, तो 1 बाय 1 हम सबकी एडिशन कर लेंगे, एडिशन ही तो करने हैं इसमें. ओके, तो ये हो जाएगा 40,000 है 40,000, फिर क्या है 3,000. ओके, 3,000 प्लस क्या है 200 प्लस क्या है 10, तो इसको अगर हम ऐड करते तो हमारा क्या आता है 5 4 3 2 1 0. क्या ये है इसमें 5 4 3 2 1 है ना, 3 2 1 0 आया है हमारा. इसमें क्या है 3 2 1 ही तो बस दिया हुआ है. ओके, सो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. ओके, अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं. ऑप्शन बी में क्या है 90,000 प्लस 3,000 प्लस 60 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 90,000 प्लस 3,000 प्लस 60 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 93,065. हम ये लिख सकते हैं ना 93065, बट इसमें क्या है 9365. सो ऑप्शन बी भी गलत है. ओके, एंड ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी देखना है ये है. ओके, 1 लाख है
ओके 50 प्लस 80,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 8। ओके, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा 1,80,548। तो ये तो सही आ गया मैच है ना, 1,80,548। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज करेक्ट मैच हमें बोला और हमें इसका एडिशन करने पर करेक्ट ही आया। ओके, एंड ऑप्शन डी में क्या है, 80,000 प्लस 3,000 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा, 80,000 प्लस 3,000 को मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 83,000 प्लस 956। तो अब क्या हो जाएगा, 83,956 है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 9506 है, ये तो हमारा नहीं है, हमारा क्या आया 83956। सो ऑप्शन डी भी गलत है। ओके, ऑप्शन डी इनकरेक्ट मैच है। करेक्ट मैच क्या है, ओनली ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 6, 4, 0, 7 एंड इट एटलीस्ट वंस। हमें सारे डिजिट को यूज़ करना और इसे हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना, बट जो नंबर दिया वो कितना है, बस 4 डिजिट का है, 4 ही डिजिट है, 1 2 3 4। इसे हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वो हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 7 7। उसके बाद का डिजिट 6, फिर 6 के बाद का डिजिट क्या है 4, 6 से स्मॉलर क्या है 4 0। हम लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे लार्जर नंबर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद का नंबर, फिर उसके बाद का नंबर लिखते हैं ना। तो हम सब लार्जेस्ट यहाँ पर 4 ही डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम 7 इस डिजिट को लार्जेस्ट बनाने के लिए 2 टाइम्स 7 लिख दिए। फिर उसके बाद का डिजिट क्या है 6, फिर उसके बाद का स्मॉलर डिजिट क्या है 4, देन 0। तो ये कौन से ऑप्शन में 77640 है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21. The height of Karan is CLX and centimeter and the height of Sahil is CLII centimeter. Who is taller among them? ये जो height दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रोमन नंबर में। ओके, इसको हम न्यूमरल फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्या है, height of Karan क्या है, Karan इज इक्वल टू क्या है CLX। CLX का मीनिंग क्या हुआ, C मीन्स क्या होता है 100, L मीन्स 50 प्लस X मीन्स 10, मीन्स क्या हो गया 160। ओके, एंड फिर क्या है हाइट ऑफ साहिल। साहिल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ CLII, मीन्स C मीन्स क्या होता है 100 प्लस 50 और I मीन्स 2। ओके, 1 1 2, तो ये हो गया 150। तो कौन बड़ा है, हु इज टॉलर, Karan is taller than Sahil। क्लियर है ना, 162 इज ग्रेटर देन 152। ओके, सो Karan बड़ा है ना, सो Karan कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। Sumit scored marks in the annual examination. What is the Hindu-Arabic number of this Roman number? ओके, हमें इसको चेंज करने हैं, तो हम इसको चेंज करने लिख लेते CDLXXX। ओके, अब हम इसको चेंज करके लिखते हैं CD। सबसे पहले CD का क्या हो जाएगा वैल्यू 400, बिकॉज D इज इक्वल टू 500 एंड C जो उसके लेफ्ट में है तो 100 माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 400। L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू होती है 50 एंड X 3 टाइम्स है मींस 10 प्लस 10 प्लस 10 मींस 30 एंड I मींस 2। ओके, क्लियर है, CD 400, LXXX 50 प्लस 30 प्लस 2। ओके, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 482। क्या हो जाएगा 482। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Soham has 5 balls having digits 4 2 3 1 7 1 and 7. The smallest 5 digit odd number that Soham can form using these digits is only 1 6। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 5 डिजिट्स दिए हुए हैं 4 2 3 1 एंड 7। क्या क्या दिया हुआ है 4 2
3, 1 एंड 7 एंड 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन कि वो डिजिट क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर होने के लिए क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 3 होने चाहिए, नहीं तो 7 होने चाहिए। इन तीनों में से ही कोई एक लास्ट डिजिट होगा, तभी तो वो नंबर ऑड नंबर बनेगा। ओके, तो आप ये बताओ कि इन तीनों डिजिट में हम कौन सा नंबर देंगे लास्ट में। इन तीनों में हम लास्ट में देंगे 7, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर में हम ग्रेटर नंबर सबसे लास्ट में पुट करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर को पुट करना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 1। ओके, फिर उसके बाद क्या है, 2, फिर उसके बाद क्या है, 3 हम लिखेंगे। ओके, फिर है उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर 4 एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 लिखेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये हमारा नंबर स्मॉलेस्ट भी बनेगा और दूसरा कि ये नंबर एक ऑड नंबर भी बन जाएगा, बिकॉज 7 इज एन ऑड नंबर। ओके, इसको हम लास्ट डिजिट में रखें तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, 1 2 3 4 7। ओके, सो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। शिखा मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹85 crore 3,55,039. हर प्रॉफिट कैन बी रिटर्न इन इंडियन सिस्टम एज। ओके, हमें ये नंबर नेम को इंडियन सिस्टम में न्यूमरल नंबर बनाना है, बट इंडियन सिस्टम है। ओके, तो पहले क्या है, शिखा मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹85 करोड़। 85 करोड़ है तो हमें क्या करना होगा, 85 करोड़ को हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, 3 लाख। 3 लाख को हम क्या लिखेंगे, 3 लाख को हम लिखेंगे 3 लाख। ओके, ऐसे लिखेंगे। फिर अब क्या है, दूसरा है 3 लाख के बाद है 55,000 एंड फिर क्या है 39। तो अगर हम सबको, अब हम इन सबको ऐड करते हैं, 55,000 39, अगर अब हम इन सबको ऐड करते तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 9, फिर 3, देन फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये 0, फिर 5, फिर 5, ओके दिख नहीं रहा, ओके 5, फिर क्या आएगा 3, देन 0, फिर 5, देन 8। इसको ऐड करने पर हमारा क्या आएगा, 85 करोड़ 3,55,039। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन, ये ऐड हमने करी, ये है ऑप्शन बी में, 85 करोड़ 3,55,039। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. On some day factory A produces 4,12,250 tea bags. Factory B produces 3,34,278 tea bags. Factory C produces 4,24,358 tea bags, and factory D produces 3,45,896 tea bags. Which factory produces the greatest number of tea bags on that day? Okay, हमें इन 4 नंबर जो दिए हुए हैं, फैक्ट्री ए के, ये फैक्ट्री बी के, फैक्ट्री सी के, फैक्ट्री डी के, तो हमें बताना कि कौन सा जो है फैक्ट्री वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टी बैग प्रोड्यूस करता है। तो इन 4 अमॉन्ग में जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा हो जाएगा। तो ये तो 3 लाख वाले डिजिट है, ये तो होंगे नहीं, बस हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। इन दोनों नंबर में क्या, 4,12,250 और ये क्या 4,24,350 है। तो ये इन दोनों में कौन भरा है, इन दोनों में तो ये भरा है ना, 4,24,358। ये कौन से फैक्ट्री का है, ये है फैक्ट्री सी का। सो फैक्ट्री सी कौन से ऑप्शन में है, फैक्ट्री सी है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन for question number 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever sections. Okay, 3 students Badal, Vishal and Harsh thinks 3 different digits, 3 different numbers and makes the following statement. Badal, my number is the successor of Harsh number. Vishal, my number is the predecessor of Harsh number. And Harsh का नंबर क्या, my number is ये. What numbers are thought by Vishal and Badal? पहले हमें विशाल का बताना फिर बादल का। ये जो ऑप्शन है इनमें पहले विशाल का होना चाहिए देन बादल का। ओके, तो हम क्वेश्चन पहले हम क्या करते कि हम हर्ष का नंबर पहले निकाल लेते हैं।
हर्ष, ओके। हर्ष का नंबर क्या है? MMCDLVII। तो M मीन्स 2000, वन M की वैल्यू क्या होती है? 1000, यहाँ पर डबल M है तो 2000, ओके। प्लस CD की वैल्यू क्या होती है? D की वैल्यू होती है 500, इसके लेफ्ट साइड में C है तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। प्लस L की वैल्यू क्या होती है? 50, एंड VII की वैल्यू क्या होती है? VII, इसकी वैल्यू होती है 7, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2457, क्या हो जाएगा? 2457। अब हमें बादल की वैल्यू निकालनी है। बादल, ओके। बादल क्या है कि माई नंबर इज द सक्सेसर ऑफ हर्ष नंबर, सक्सेसर है तो क्या हो जाएगा? 2458। एंड फिर क्या है? विशाल, विशाल की वैल्यू क्या हो जाएगी? विशाल, ये क्या है? माई नंबर इज द प्रेडिसर ऑफ हर्ष नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2456, ओके। हमें क्लियर है ना? हर्ष का नंबर ये है, बादल का नंबर ये हो जाएगा क्योंकि वो सक्सेसर और विशाल उसका प्रेडिसर है तो उसका नंबर हो जाएगा ये, ओके। तो हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें कि विशाल, व्हाट नंबर आर थॉट बाय विशाल एंड बादल। तो विशाल एंड बादल है ना, विशाल एंड बादल, तो विशाल का है 2456 एंड बादल का क्या है? 2458, ओके। तो ये कौन से ऑप्शन में? 2456 एंड 2458, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने, ओके। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर 543765, तो ऑप्शन ए। तो 3 इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू तो 3000 ही होगा ना, देखो आप, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना। सो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ये इसका जो प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू 3000 ही होगा, ओके। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है? जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ओके। ऑप्शन बी में क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 6734581 इज द प्रेडिसर ऑफ इतना, ओके। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू हम 6 का निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हो जाएगा इतना, 6 पर 60, ओके। क्या ये प्रेडिसर है इसका? नो, ये विच इज प्रेडिसर ऑफ किसका ये प्रेडिसेसर है? मैं बताती हूँ आपको, ये इसका प्रेडिसेसर है ना, इसका प्रेडिसेसर है ना, ये इसका प्रेडिसेसर है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। हम ऑप्शन सी एंड डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? इन द नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज, इसका प्लेस वैल्यू क्या इतना ही होगा? 1 2 3 4 5 6, यस। 1 पर अगर हम 60 देते दैट इज 1 मिलियन, यस। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। और ऑप्शन डी क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर इज द सक्सेसर ऑफ 5 का पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 50,000। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000, है ना। तो ये इज द सक्सेसर ऑफ इतना है, यस, इज द सक्सेसर ऑफ 49,999, ये इसका सक्सेसर है ना, क्योंकि अगर हम इसमें +1 ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा, है ना। सो ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इन ऑप्शन ए बी सी डी में बस एक बी जो है ऑप्शन बी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Kanchan is thinking of a 5-digit number. The units place digit is an odd prime number. The tens place digit is the predecessor of thousands place digit. The hundreds place digit is the smallest odd number. The 10,000 place digit is an even prime number. There are only 2 even digits in the number. What could be the number Kanchan is thinking of? Okay, हमें यहाँ पे 4-5 कंडीशन से हमें बताने हैं कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा
ऑप्शन है जो 5 कंडीशन को वैलिड करता है। तो सबसे पहले कि कंचन क्या करिए, वो 5 डिजिट का नंबर थिंकिंग करिए। तो 5 डिजिट का नंबर तो सारे ऑप्शन में है। ओके, तो ये ऑप्शन तो इसका सारे ऑप्शंस में मिल रहा है। ओके, द यूनिट प्लेस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो ऑड प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस के डिजिट पर क्या है, 0 है। हमें ऑड नंबर भी चाहिए और प्राइम नंबर भी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसके लिए वैलिड है और ऑप्शन डी भी इसके लिए वैलिड है, बट ऑप्शन सी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए यूनिट प्लेस डिजिट पर। ओके, तो अब हमें ऑप्शन ए एंड बी के लिए नहीं सोचना, बस ऑप्शन बी एंड डी में कंपेयर करने। ओके, फिर क्या है, द 10th प्लेस डिजिट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 1000th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस के डिजिट पर क्या है, 8 है। इज द ये क्या प्रेडिसेसर है, 1000 प्लेस के डिजिट पर 3 है, ये इसका प्रेडिसेसर है। 8 जो है क्या 3 का प्रेडिसेसर होता है, नो। सो ये ऑप्शन बी भी गया, अब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में देखते क्या सारे कंडीशंस मैचेबल हैं, देखते हैं। 10th प्लेस डिजिट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1000 प्लेस डिजिट, यहाँ पर है 10th प्लेस डिजिट पर 8 और 1000 प्लेस डिजिट पर क्या है, 9। तो यस 10th प्लेस डिजिट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 1000 प्लेस डिजिट, है ना, ये इसका प्रेडिसेसर ही तो है। 9 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 ही तो आएगा, है ना। तो 10th प्लेस डिजिट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 1000 प्लेस डिजिट। ओके, तो ये भी कंडीशन ऑप्शन डी के लिए वैलिड हो गया। अब क्या है, द 10,000 प्लेस डिजिट इज एन इवन नंबर। 10,000 प्लेस डिजिट पर 2 है, यस ये भी इवन नंबर है, ये भी कंडीशन इसके लिए वैलिड है। फिर क्या है, लास्ट में कंडीशन, देयर आर ओनली 2 इवन डिजिट इन द नंबर, यहाँ इसमें 2 ही इवन डिजिट का नंबर होना चाहिए, यस ओनली 2 एंड 8 ही तो इवन डिजिट का नंबर है। 9, 1, 5 ये तो इवन डिजिट नहीं है ना। तो व्हाट कुड बी द नंबर कंचन थिंकिंग ऑफ, तो वो ऑप्शन डी का ही नंबर वैलिड होगा, 2, 9, 1, 8, 5। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। 3 to 4, 9 इसमें सारे हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करके चेक करना है कि करेक्ट ऑप्शंस है कि नहीं। तो 3249 को हम लिख सकते हैं 3000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। तो 3000 को हम क्या लिखेंगे, 3000 को हम लिख सकते हैं M। ओके, लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स हम लिखेंगे ना M। उसके बाद 200 को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स C, मतलब 1 टाइम C का मतलब मीन्स होता है 100 वैल्यू होती है, एंड 2 टाइम्स C मीन्स 200। ओके, प्लस 40 को हम क्या लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे, 50 को हम लिखते हैं L, बस उसके लेफ्ट साइड में अगर हम X लिख देंगे तो उसमें 50 X की वैल्यू होती है 10, अगर हम लेफ्ट साइड में X लिख दिए तो 50 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40, है ना, ये XL की वैल्यू होगी 40। एंड 9 को हम क्या लिखते हैं IX, है ना, क्लियर, M CC XL IX, तो यही है ना इसमें M CC XL IX, ये तो हमारा ऑप्शन ए में ही मैच हो गया है ना। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, बट हम ऑप्शन बी सी डी भी चेक कर लेते हैं क्या उन सब में भी सही है या गलत है, हम देख लेते हैं। 1667, तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 60 प्लस 7। ओके, तो 1000 को हम क्या लिखेंगे, सिंपल 1, और 600 को हम क्या लिखेंगे, डी होता है हमारा 500, और इसके हम राइट साइड अगर सी लिख देते हैं, सी की वैल्यू होती है 100, अगर राइट साइड लिखते तो वो ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 100 क्या हो जाएगा 600, डी सी की वैल्यू हो जाएगी 600, और 60 की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होती है 50, एंड उसके राइट साइड हम एक्स लिख दें, मतलब 50 प्लस 10 हो जाएगी 60। ओके, और 7 को हम क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा ना MDCLX BII, तो क्या है ये ऑप्शन में MDCLX BII, यहाँ पर 8 है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 8 की वैल्यू है, सो ऑप्शन बी जो है सो इनकरेक्ट है। देखो हमारा ये आया था, ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमारा क्या है 207 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 7, 200 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल सी मीन्स 1 सी की वैल्यू होती है 100, तो 2 सी एंड 7 की वैल्यू क्या होती है BII, तो क्या है यही है ऑप्शन में BII, नो ये तो कुछ और ही है, सो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। एंड इन ऑप्शन डी में क्या 499 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 90 प्लस 9, 400 को हम लिख सकते हैं CD एंड 90 को XC प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे IX, तो ये भी मैचेबल नहीं है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29।
नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, मैच द कॉल्यूम्स। ओके, हमें कॉल्यूम 1 और कॉल्यूम 2 में मैच कराने हैं। तो पहले हम पी क्यू आर एस सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पी में क्या है 36,05,408। ओके, 36 लाख को हम क्या लिखेंगे, 36 लाख को हम लिख सकते हैं ना। ओके, 36 लाख, फिर क्या है 5,000। ओके, 5,000 प्लस क्या है 408। तो ये इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 4 डिजिट का नंबर, तो 360। ओके, 360, फिर क्या हो जाएगा 360, फिर 5, देन 408। ओके, ये होगा ना हमारा 36,05,408। ये हमारा हो गया पी। ओके, ये हम हो गया हमारा पी। तो पी कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, पी है ऑप्शन 36,05,408, ये है ऑप्शन बी में। तो पी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, 4। तो मैं कहीं पे यहाँ भी लिख देती हूँ, पी के लिए क्या आया 4। ओके, एंड ऑप्शन अब हम क्यू निकालते हैं। ओके, क्यू में हमारा क्या है 5 मिलियन। 5 मिलियन है तो 6 डिजिट 060 पुट कर देते। ओके, प्लस क्या है 485,000 485,000 प्लस क्या है हमारा 485,962 अगर हम इसको हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करने पर हमारा आएगा 5,48,000 क्या था 485,962। ओके, तो ये हमारा ये इतना आया। ओके, ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, क्यू की वैल्यू हमारा ये आया, ये है हमारा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन इसमें 5 मिलियन वाले ऑप्शन इसमें है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब क्यू की मैचिंग होगी 1 से, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। ओके, फिर आर है, आर में क्या है 3 मिलियन है, तो हम सबसे पहले 60 पुट कर देते हैं। ओके, फिर क्या है 675,000, 3,675,000 675,000 हमने लिख लिया 675,000। फिर क्या 408। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 मिलियन, हमारा ये आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बताओ कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 2 में है ना। तो आर की किस में हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब आर की मैचिंग हो जाएगी 2 से, तो आर की मैचिंग हम 2 लिख देते। ओके, फिर है अब ये है क्या एस की वैल्यू क्या है 54,85,000 54 लाख, तो 54 लाख लिखेंगे तो ये हमारा लिखाएगा 85,000 है, तो ये हो जाएगा हमारा 85,000। फिर क्या है 428। ओके, तो हम लिख लिए पहले 54 लाख फिर 85,000, अब हम लिखेंगे 428। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनको ऐड करने पर हमारा आ जाएगा इतना, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है ये वैल्यू, पी क्यू आर एस के लिए ये है 3 में, है ना। देखो हम बिल्कुल मैचेबल है ना, 548 फिर 5428 है ना। सो ये है ऑप्शन 3 में, है ना। तो एस के लिए मैच क्या होगा, कौन से कॉलम से मैच होगा, वो 3 वाले से। तो हमारा क्या आया P4Q1R2S3, क्या आया P4Q1R2S3, ये ऑप्शन ए में है। P4 यस, Q1 यस, R2 है हमारा क्या है R2, बट यहाँ पे R3, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है ना P4 यस, P4 Q1 R2 S3 यस, ये तो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।